अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करने जा रहे हैं जी। तो देखें जी 17 नंबर क्वेश्चन देखें। कहते हैं हसाम सेड दैट इफ़ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/2 एंड 3/4 दैन द इक्वेशन इज़ दिस। ठीक है जी, यानी कि वो कह रहा है कि रूट्स क्या हैं। अल्फ़ा अगर ये होता है और बीटा हमारे पास 3/4 होता है तो इक्वेशन ये वाली बनेगी। लेकिन जुहान जो है वो कहता है कि अगर रूट्स हमारे पास 1/2 और 3/4 होते हैं तो इक्वेशन ये बनेगी। अब कहते हैं दोनों में से दुरुस्त कौन कह रहा है। तो वही चीज़ कि इन्हीं रूट्स की मदद से हमें पहले सम मालूम करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट, और वो जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है सम और प्रोडक्ट वाली, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि किसकी इक्वेशन ठीक है। ठीक है, चलें जी। आंसर में है जी इक्वेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इज दिस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब चूंकि हमारे पास दो रूट्स गिवन है जी 1/2 और 3/4, इनको सम करें तो हमारे पास 5/4 आता है, प्रोडक्ट करें तो 3/8 आता है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ये आती है। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को हम क्या बनाना चाहते हैं जी, इसके से साथ हम देखना चाहते हैं कि ये वाली इक्वेशन बन रही है या ये वाली इक्वेशन बन रही है। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है जो एक्स के बटे में आ रहा है ना, एक्स के साथ कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट ख़त्म कर दे। ठीक है, बारी बारी हम कोफिशिएंट्स ख़त्म करेंगे। पहले आपने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट ख़त्म करेंगे तो यानी कि बटे में जो 4 आ रहा है वो ख़त्म करना। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा दोनों साइड पे 4 से ज़रब देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइड्स पे 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये देखिए हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4x² हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल -5x आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 3/2 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये हसाम वाली इक्वेशन बन गई। तो हसाम दुरुस्त कह रहा था। अब देखें 3/2 के बटे में आ रहा है जी 2, इसके बटे में आ रहा है। तो अब 2 कैंसिल कर दें, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 8x² - 10x हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल +3 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये जुहान वाली इक्वेशन है, तो जुहान भी दुरुस्त कह रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब कि दोनों लड़के दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर रूट्स 1/3 और 3/4 होते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की इक्वेशंस बन सकती हैं। ओके, बोथ हसाम एंड जुहान आर राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 आयोटा। डिफरेंस बिटवीन रूट्स हम कैसे शो करते हैं जी, माइनस से, सब्ट्रैक्शन से। तो अगर रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना है जी, 2 का। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को अगर कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और सम भी हमें दिया गया, सम ऑफ रूट्स इज 12, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितने 12। इसको हमने एक इक्वेशन को 1 कह दिया, दूसरी को 2 कह दिया। अब कह रहे हैं इक्वेशन लिखें। इक्वेशन लिखने के लिए हमें फिर वही इक्वेशन देखनी पड़ेगी, x² - xx + p इज इक्वल टू 0, सम और प्रोडक्ट वाली इक्वेशन। तो हमें सम भी मालूम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी मालूम करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे सम तो गिवन है, ठीक है जी, और प्रोडक्ट के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखें, चाहे प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ से ऐसे सॉल्व कर ले, चाहे आपके पास वो वाला फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, जिसमें हमने एक्सरसाइज का स्टार्ट किया ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 में। तो उनमें हमने ये फार्मूला किया था अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। तो आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 + 4 आयोटा। ठीक है जी, और यहाँ से 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 6 + 2 आयोटा। ठीक है जी, अब चूंकि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ से, अब इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी भी इक्वेशन में आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, तो बीटा प्लस 6 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 12। 6 + 2 आयोटा इधर प्लस के उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, 12 में से 6 निकाले तो 6, तो साथ में -2 आयोटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 6 - 2 आयोटा। अल्फ़ा की वैल्यू आती है जी 6 + 2 आयोटा, बीटा की वैल्यू होती है 6 - 2 आयोटा। अब हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट। तो इनको ज़रब दे दें जी। सम तो चूंकि 12 आ ही रहा है, देखें जी हमें पहले से भी गिवन है सम इज
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12। लेकिन इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है जी। तो उस फार्मूले को यूज़ करते हुए 6 का स्केयर आता है जी 36 और 2 अयोटा का स्केयर 4 अयोटा स्केयर, हमें पता अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है जी। अयोटा स्केयर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। तो यहाँ पे देखें जी मिसिंग है, ये आ जाएगा 36 -4 अयोटा स्केयर। ठीक है जी। तो अयोटा स्केयर चूंकि -1 के इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब 36 + 4 इज इक्वल टू 40। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी सम वाली और प्रोडक्ट वाली वो ये आएगी जी। ये सम हमारे पास 12 है और प्रोडक्ट हमारे पास 40 है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्केयर -12x + 40 इज इक्वल टू 0। ये वाला आंसर आएगा जी आपका इस इक्वेशन का। ठीक है जी। यहाँ से कुछ स्टेप मिसिंग हैं, ये प्रिंटिंग में मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज दिस। एक रूट इस इक्वेशन का हमें गिवन है, कह रहे हैं दूसरा रूट मालूम करें, फिर सी की वैल्यू भी मालूम करें, फिर बताएं कि जो रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट क्यों नहीं है। ठीक है जी। कॉन्जुगेट आपको पता है कम्प्लेक्स में होता है, अगर नंबर कम्प्लेक्स हो तो उनके कॉन्जुगेट्स भी हो सकते हैं। तो अगर नंबर ही रियल आ जाएं तो उनका कॉन्जुगेट ऑब्वियसली मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने दूसरा रूट मालूम करना है। पहला रूट हमें गिवन है, दूसरा रूट हम अल्फ़ा प्लस बीटा से मालूम कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, तो इसका आंसर 3 आता है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें तो बीटा इज इक्वल टू 3 - 2 अंडर रूट। ठीक है जी। अब सी की वैल्यू मालूम करनी है, हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये आ गया -c/3। ठीक है। अब इधर आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और इधर c-3 है। ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट की 2 अंडर रूट और नेक्स्ट स्टेप में हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी 3 - 2 अंडर रूट और इधर -c/3। ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस भी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है। तो सारा हल करने के बाद सी की वैल्यू आती है जी हमारे पास 6 - 9 × 2 अंडर रूट। ठीक है जी। ये आंसर आता है। देखें जी हमारे पास अल्फ़ा क्या था, हमने दूसरा रूट भी मालूम कर लिया और सी की वैल्यू भी मालूम कर ली। तीसरा जो पोर्शन हमारे पास उसमें है कि रूट्स कॉन्जुगेट है या नहीं। देखें जी अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन थी, चूंकि इसमें अयोटा नहीं आ रहा तो ये क्या है जी हमारे पास रियल रूट है, और बीटा की वैल्यू में भी अयोटा नहीं आ रहा तो ये भी क्या है, रियल रूट है। तो चूंकि रूट्स रियल है तो ये कॉन्जुगेट हो ही नहीं सकते, तो ये वजह हमने बतानी, बिकॉज रूट्स आर रियल सो दे आर नॉट कॉन्जुगेट। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 20 भी है, वो भी इसी तरह, उसका भी एक रूट गिवन है, उसमें 2 अंडर रूट था, इधर 3 अंडर रूट है। इक्वेशन ज़रा सी चेंज है तो आपने ये भी उसी तरह करना है। इसका सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी। ये देखें जी अल्फ़ा प्लस बीटा से हमारे पास बीटा की वैल्यू आती है जी -1 - 3 अंडर रूट। ये आप लोगों ने देख लेना कैसे सॉल्व किया। फिर अल्फ़ा बीटा से सी की वैल्यू आती है जी हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की है तो ये आ गया। अब सिंस तीसरा पार्ट है, सिंस रूट्स आर नॉट कॉन्जुगेट बिकॉज दे आर रियल, क्योंकि रियल हैं तो कॉन्जुगेट नहीं होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स होते तो फिर कॉन्जुगेट हम देख सकते हैं, चेक भी कर सकते थे कि वाकई कॉन्जुगेट बन भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है जी। तो ये है जी सोल्यूशन इस सवाल का, आप लोग देख के कर सकते हैं। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 20 भी है। तो आज के इस लेक्चर पर हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि मैट्रिसेस और एंड देयर डिटर्मिनेंट उसके बारे में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।